हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अशोक ने कहा कि जोक ओके, और ये जोक कहीं युक्ति ने तो नहीं भेजा था। शम्मी ने कहा नहीं, युक्ति के सिवा और भी लोग हैं मेरी लाइफ में, समझे। चलती हूँ, कुछ काम करूँ, तुम भी बिजी हो। शम्मी आकर अपने ऑफिस में बैठ गई। छोटे छोटे काम करते हुए टाइम गुजरने लगा। 1 घंटा और बीता तो युक्ति का मैसेज शो हुआ, तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। अब जैसे जैसे 1 घंटा बीतता, युक्ति एक शेर मैसेज में भेज देती और शम्मी उसे पढ़कर मुस्कुरा देती। 1 घंटे बाद एक शेर और आया, बरहा तेरा इंतजार किया अपने ख्वाबों में एक दुल्हन की तरह। अब वाला शेर पढ़कर शम्मी चौंक गई। उसने कहा, बड़ी जल्दी परवीन शाकिर तक पहुंच गई है, कहाँ से ढूंढ रही है ये लड़की शेर। 1 घंटे बाद फिर से एक और नया शेर आया, गुलों में रंग भरे बात ये नौबहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस बार फैज का शेर था। शम्मी ने अंदाजा लगाया जरूर सोशल मीडिया से उठा रही होगी, पर फिर होठों पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, जरूर यही कर रही होगी। जो भी हो, शायरी की फर्क तो है, इतना तो जानती है कि कौन सा शेर कब भेजना है। पसंद अच्छी है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। चलो, एक चीज तो कंफर्म हुई कि अकल तो है। शम्मी कुछ पल आंखें बंद किए कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाए सोचती रही और फिर एकदम से उठी। अपने बाल ठीक किए, गाड़ी की चाबी ली और रिसेप्शन पर आकर बोली, मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रही हूँ, अगर लेट हो जाऊँ तो मेरा बैग अशोक सर को दे देना, अपने साथ घर ले जाएंगे, कल लेते आएंगे। ये कह के शम्मी निकल गई। युक्ति का कॉलेज खत्म हो गया था। बाहर निकली तो आदतन निगाह उठाई, देखा शम्मी की गाड़ी खड़ी थी। युक्ति खुशी से खिलखिला गई, चहकते हुए सांची से बोली, तुम मयंक के साथ निकलो, मैं बाद में आऊंगी। सांची ने भी आंखें घुमा कर देखा तो शम्मी की गाड़ी उसने भी पहचानी और बोली, बहुत मुलाकातें होने लगी हैं आजकल। बात मुलाकात पर ही अटकी है या कुछ आगे भी बढ़ी है। युक्ति ने कहा, आगे बढ़ने में भी वक्त लगेगा, मुलाकात हो रही है यही बहुत बड़ी बात है, बाय। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फ्रंट सीट पर बैठते हुए शम्मी को हाय बोला और फिर उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, कैसा कहते थे ना आएंगे, मगर दिल ने इस तरह पुकारा कि तुम्हें आना ही पड़ा। शम्मी युक्ति के थोड़ा सा नजदीक जाकर बोलती, तरस आ गया तुम पर, इसलिए आ गई, जो ना आती तो क्या करती। युक्ति ने कहा, क्या करती, इंतजार करती, तड़पती और तुम्हें मैसेज भेजती। शम्मी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, और क्या लिखती मैसेज में। तुम अभी भी ना आती तो मैसेज भेजने वाली थी, फिर तुम्हारी गाड़ी दिख गई। अच्छा, और क्या मैसेज भेजने वाली थी। मैसेज भेजने वाली थी कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, इंतजार देख। शम्मी कहती है, वाह इकबाल साहब, कहाँ से ढूंढ कर ला रही हो शेर। युक्ति ने कहा, तो मैंने तो कहा था पढ़ो, तो पढ़ रही हूँ। शम्मी ने कहा, अच्छा, तो आधे दिन में तुमने फैज, फिराक, प्रवीण शाकिर, इकबाल सबको पढ़ डाला, बड़ी तेज निकली तुम, कहाँ से चीटिंग की तुमने। युक्ति ने मुस्कुरा कर फोन दिखा कर कहा, ये
इस पर ढूंढो तो सब मिलता है। शायरी कौन सी मुश्किल चीज़ है। शम्मी ने कहा, मुझे लगा ही था सोशल मीडिया से ही उठाए होंगे ये शेर। हाँ तो क्या करती, तुम्ही ने तो लिखा था मुझे अमेज कर दो, तो यही सही लगा। पर पढ़ा मैंने और आगे से, और उनमें से छाट कर शेर भेजे थे। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ भी लूंगी। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में। शम्मी की बात सुनकर युक्ति की बात सुनकर शम्मी जोर से हंस पड़ी थी। युक्ति ने झुंझला कर कहा, हंसो मत, क्या करूं, क्या क्या पढ़ूं, कोर्स की किताबें पढ़ूं, शायरी पढ़ूं या तुम्हें पढ़ूं। शम्मी ने हंसते हुए कहा, नहीं बाबा, तुम कोर्स की किताबें पढ़ो। फाइनल ईयर है तुम्हारा, कहीं फेल हो गई तो मुझे ब्लेम करोगे कि तुमने पढ़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या क्या पढ़ने को कहा कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। युक्ति ने कहा, ऐसी भी नालायक नहीं हो कि फेल हो जाऊंगी। हाँ फिर ठीक है, कभी फ्री बैठो तो पढ़ लिया करो, पर अभी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। युक्ति सीट के साथ लगे आर्मरेस्ट पर दोनों हाथ रखकर उस पर अपनी चिन टिकाते हुए शम्मी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाऊं, सारा ध्यान तो तुम पर लगा हुआ है। तुम मुझ पर ध्यान लगाने लगो तो शायद मैं थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पर लगा पाऊं। तो शम्मी ने कहा, फिलहाल तुम सीट बेल्ट लगाओ और मुझे ड्राइव करने दो। युक्ति सीट बेल्ट लगाते हुए पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। शम्मी कहती, तुम बताओ कहाँ चले, जहाँ आपका मन कहे। क्लब चले? नहीं क्लब नहीं। अच्छा ये बताओ, भूख तो नहीं लग रही तेज वाली। युक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं तेज वाली तो नहीं लग रही, पर ऐसे क्यों पूछ रही हो। इसलिए कि तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले चल रही हो। ट्रैफिक हुआ तो 1 घंटा, नहीं तो 48 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसलिए पूछा कि अगर कंट्रोल ना कर पाओ तो यहीं कहीं पास में चलता है। युक्ति ने कहा, इतनी भी भूखी नहीं हो, जहाँ चाहो ले चलो। मुझे तो लगा था क्लब ही तुम्हारी फेवरेट जगह है। हाँ कह सकती हो, खाना ठीक ठाक है वहाँ का, जगह भी अच्छी है, पर वहाँ मैं इसलिए जाती हूँ कि वहाँ मुझे कंफर्ट रहता है। एक तो पुरानी मेंबर में से हूँ, क्लब पापा के खास दोस्तों में से एक का है, तो जैसे चाहूँ ट्रीटमेंट मिलता है, जो चाहूँ हो जाता है। पर अब वहाँ जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। युक्ति ने कहा, क्यों, क्या हो गया। शम्मी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अकेले जा सकती हूँ, बस तुम्हारे साथ जाने में दिक्कत है। अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हें लेकर सब मुझे शक करने लगे हैं कि हम दोनों में कुछ चल रहा है। तो हम दोनों में कुछ नहीं चलना चाहिए। कोशिश तो यही थी मेरी, पर तुम मेरी कोशिश कामयाब कहाँ आने दे रही हो। हफ्ते में 1 दिन मिलने को कह रही थी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी कह रही थी। अब देखो सुबह से मैसेज पर मैसेज भेज रही हो। सबको शक नहीं होगा, मैं 2 दिन से घर और ऑफिस से गायब हूँ। पहले संडे घर पर सोकर और शाम क्लब में गुजारती थी। सैटरडे अशोक के साथ कभी क्लब या फिर उसके घर पर प्रोग्राम जमता था। अब तुम्हारे साथ हूँ, लोग शक नहीं करेंगे जब मैं अपने रूटीन से हटकर काम करूंगी। युक्ति ने हंसते हुए कहा कि कौन कौन शक कर रहा है, सब कर रहे हैं, तुम्हें हंसी आ रही है। सुबह सुबह पहले सूरज, फिर पापा, फिर अशोक। सूरज अशोक ने तो बकायदा तुम्हारा नाम लेकर टोका, पर टेंशन तो मुझे पापा की है। युक्ति ने ये सब सुनते हुए खिलखिला कर हंस रही थी। शम्मी को हंसते हुए वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। युक्ति की हंसी उसके कानों और दिल को गुदगुदा रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो बस उसे ऐसे ही देखे, पर ध्यान ड्राइविंग पर भी रखना था। तो शम्मी झुंझलाकर बोली, हंसना बंद करो। क्यों, बस ऐसे ही। युक्ति चुप होते हुए पूछती है, अच्छा पापा की टेंशन क्यों है। आपके पापा को तो आपके बारे में पता है ना। शम्मी कहती है, पता है, इसलिए तो उनसे हम दोनों के बारे में छुपाना मुश्किल होगा। वो मेरे बारे में ना जानते तो उनसे झूठ बोलना आसान होता।
पर उनसे छुपाना जरूरी है। क्यों? उन्हें बता नहीं सकते? नहीं, अगर उन्हें तुम्हारी भनक भी लग गई तो हमारे बीच में सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। युक्ति अब बात की गंभीरता को समझ पाई थी। तो उसने कहा, पर क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरे बाप हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि मैं शायद कभी किसी आदमी से शादी करके घर बसा लूंगी और वो नाना बनकर मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे और आगे चलकर मेरे बच्चों में से कोई उनकी विरासत संभालेगा। शम्मी की बातें सुनकर युक्ति अब सीरियस हो गई थी। कुछ पल की शांति के बाद शम्मी बोली, तुम चुप हो गई, लगता है टेंस्ड हो गई, क्या सोच रही हो? युक्ति ने कहा, नहीं कुछ नहीं। युक्ति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, रिलैक्स, तुम्हें टेंस होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। युक्ति ने सोच में पड़ गई। उसने कहा, एक बात मन में है, कहीं बुरी ना लग जाए। शम्मी ने कहा, देखो मन में बात है तो कह डालो, चाहे बुरी ही क्यों ना लगे। मन में बात नहीं रखनी चाहिए। तो बोलो। युक्ति ने कहा, जब भी अंकल को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब हम क्या करेंगे? शम्मी ने कहा, तुमसे कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी, ये सब मैनेज करना मेरा काम है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और इसलिए मेरी कोशिश है कि पापा को इसकी भनक भी ना पड़े। इसके लिए हम दोनों को केयरफुल रहना होगा। और अभी ये सोचना छोड़ो, हम पहुंचने वाले हैं, चेहरे पे स्माइल लाओ। कुछ देर में दोनों होटल पहुंच गए थे। खाना ऑर्डर किया। इस दौरान शम्मी युक्ति का मूड डाइवर्ट करने की कोशिश करती रही। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। शम्मी ने उसे सूरज और अशोक से हुई बातें बताई तो युक्ति ने भी सांची ने उससे शम्मी का नाम लेकर छेड़ने की बात बताई और फिर मयंक के बारे में बताया कि आजकल तो आपको पता है, मयंक के दिमाग में भी ये बात घूम रही है कि इतने दिनों से मैं कहाँ लापता रहती हूँ। ना तो उसके घर पे होती हूँ, ना सांची के, और ना ऑफिस में। तो मैं रहती कहाँ हूँ? सांची से पूछ रही थी। तो फिर सांची ने क्या कहा? पता नहीं कैसे सांची ने बात संभाल ली। उसने कहा कि आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स के चक्कर में अपने क्लासमेट्स के घर जाना पड़ता है मुझे, तो आजकल मैं वहीं बिजी रहती हूँ। अब मैं क्योंकि अपने घर तो बुला नहीं सकती तो क्लासमेट्स के घर जाती हूँ, वहीं पे मुझे टाइम लगता है। कैसे कैसे करके उसने बात संभाली। तो अब आगे क्या होगा ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं सास के साथ। बाय बाय।